Here's what's up everybody, welcome back to the video on our channel। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारे पास है MI के ड्यूल ड्राइवर इन ईयर ईयरफोन्स। डब्बा कहाँ है? तो ये रहा डब्बा। डब्बे के अंदर बहुत कुछ है, सामान भरा पड़ा है। तो पहले डब्बा खोल लेते हैं। सर यहाँ आप सामने देख सकते हैं MI ड्यूल ड्राइवर इन ईयर ईयरफोन का बॉक्स, और यहाँ सब कुछ ऐसे लिखा गया है कि बहुत ज्यादा हाई डेफिनेशन HD, अल्ट्रा HD, सुपर HD साउंड आपको देखने को मिला है। यहाँ कुछ ईयरफोन के बारे में बताया गया है। टैंगल फ्री ब्रेडेड केबल, एकदम ऐसे मस्त फैब्रिक वाली केबल आती है। मैग्नेटिक ईयरबड्स और म्यूजिक कंट्रोल के लिए मस्त रिमोट वगैरह देखने को मिलते हैं, और खास आपके लिए बनाया गया दोस्तों। और साइड में आप देख सकते हो MI ड्यूल ड्राइवर इन ईयर ईयरफोन की ऐसी मस्त ब्रांडिंग दी गई है, और नीचे आपको सब कुछ माल मसाला पीछे देखने को मिलता है। और साइड में भी, दूसरे साइड में सेम टू सेम वही है। नीचे की साइड में थोड़ा बारकोड वगैरह, और ऊपर सीले वगैरह लगाई गई है। हमारे पास नाखून नहीं है तो काटने के लिए लाना पड़ेगा। और इधर आ गया हमारा कटर, ब्लेड बाहर निकाल देते हैं, सील ऐसे टक करके ब्रेक कर देते हैं। सील भी काफी अच्छी क्वालिटी की ऐसे लग रही है, बट कोई फायदा नहीं, आखिरकार सील टूटने वाली। अरे टूटती भी नहीं है, का काम खत्म हो गया। अभी इन्हें बंद करके साइड में रख देंगे। और अगर हम इन्हें खोलते हैं तो यहाँ पर ईयरफोन्स बाहर आते हुए बॉक्स में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखने को मिलता है, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। ऑफ कोर्स ये ईयरफोन्स है, इन्हें हम साइड में रख देते हैं। यहाँ ये आपको दो एक्स्ट्रा ईयर टिप देखने को मिलती है, मीडियम और स्मॉल, जिससे अगर आपके कान के छेद छोटे बड़े ज़्यादा है तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, वरना आपको पता ही है क्या होता है। और यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी पुस्तकें ध्यान दी गई है कि कैसे आप यूज करो, वरना तोड़ ना दो आप। एंड बस इतना ही था इस बक्से में, इसे भी साइड में रख देते हैं। और ईयरफोन वगैरह मस्त ऐसे थैली में पैक करके दिए, हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा मेन जो बात दिखाई पड़ती है वो है ये ब्रेडेड केबल। फर्स्ट टच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। ये मैग्नेटिक ईयर टिप्स और यहाँ ये जो कलर वगैरह दिया गया है, ये काफी ज्यादा प्रीमियम फील आपको दे देता है। और ये टिप्स एंगल पे दिए गए ताकि आपके कान में मस्त ऐसे घुस सके और मजे दिला सके। कोई यहाँ देखने को मिलता है ये एक गोल्ड प्लेटेड जैक, जो कि L टाइप में आता है, जिसकी मदद से ये इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बाद में ये पूरी की पूरी ब्रेडेड केबल है, बट बाद में मुझे ये समझ नहीं आता, ये सीधा सीधा रास्ता चलते हुए यहाँ पर खत्म की हो जाता है। तो यार सीरियसली यहाँ पर ये केबल की क्वालिटी अच्छी है, बट अगर यहाँ पर भी ये ब्रेडेड दे देते तो अगर आप देख सकते हैं ये ब्रेडेड केबल है, और इसके बाद ये अपनी सिंपल वाली केबल है। तो अगर इधर भी ब्रेडेड दे देते तो काफी ज्यादा अच्छा ईयरफोन हो जाता। अच्छा ही है, बट और ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाता। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स देखने को मिलते हैं, पूरी की पूरी हाउसिंग आपको मेटल की देखने को मिलती है। और हाँ, जो आपकी ये जो ईयर टिप्स है ये काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और अगर आप देखते हो इनकी वेट को तो यार मुश्किल से 17 से 18 ग्राम रहेंगे। और यहाँ पर ऐसे MI का खुद का ऐसे QR कोड देखने को मिलता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप स्कैन कर सकते हो। MI की ब्रांडिंग। तो यार ये ईयरबड अगर मैं आपको नजदीक से दिखाऊं तो बेस कंपनसेशन के लिए ये थोड़ा सा ऐसे छेद दिया गया है। और यहाँ ये जो ईयर टिप है ये काफी ज्यादा मस्त ऐसे मुलायम लगती है। और यहाँ ये जो कि पूरी हाउसिंग है ये मेटल से बनाई गई है। और यहाँ बस ये जो आगे का पोर्शन है ये प्लास्टिक है। और यहाँ ये नीचे ऑफ कोर्स यार ये इसके लाइफ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए दिए गए है, वरना ऐसे खींच तान के सीधा टक करके बाहर आ जाएगी। और यहाँ आपको एक इनलाइन रिमोट देखने को मिलता है, जो कि आपके चेहरे के काफी ज्यादा करीब होता है। उससे होता क्या है, काफी ज्यादा अच्छी ऑडियो पिक होती है। यहाँ पर माइक्रोफोन है, 3 की वाला ये रिमोट है, और ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर ये वाई स्टाइल वाला डिस्ट्रीब्यूटर है। और यहाँ नीचे की ये जो ब्रेडेड केबल है ये मुझे काफी ज्यादा पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी। L टाइप होने का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि इसकी कास्टिंग है खराब नहीं होती, और काफी ज्यादा लंबे देर तक आपका साथ निभाए रखता है। और ऑफकोर्स ये ड्यूल ड्राइवर होने की वजह से यहाँ आपको 2 ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। एक है 8 mm का और एक है 10 mm का, और काफी ज्यादा अच्छा साउंड देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मैंने इसमें सबसे ज्यादा नोटिस की है, साउंड क्वालिटी नहीं, साउंड क्वालिटी बाद में देखेंगे। सबसे पहले ना, अगर आप इन्हें गिराते हो ना नीचे,
इनके पेंट उखड़ने वाले, समझे। ये अगर आप यहाँ देखें, ये साइड के पूरे पेंट उखड़े पड़े, ठीक है। अगर ये ऐसे गिर जाते हैं फ्लैट सरफेस पे और यहाँ पर ऐसे लग जाता है तो आपका पेंट की भी अच्छी तरह से लग जाती है। बट इनकेस द सेकंड कम्स मैग्नेटिक ईयर टिप्स। अगर आपने अभी तक इसके पहले कभी मैग्नेटिक ईयरबड्स वाले मतलब ईयरफोन्स यूज नहीं करे तो लिटरली ये आपको है ना बहुत ज्यादा ऐसे ध्यान भटकाने वाले, क्योंकि हाथ में बस यही चलता रहता है। सो यार यहाँ आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। ऑफ कोर्स ईयरफोन्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक ईयर टिप जो कि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। साउंड क्वालिटी लास्ट में आएंगे, बाद में ये माइक, बाद में ये 90 डिग्री वाला एकदम ऐसे एल टाइप वाला जैक, और बाद में ये ऐसे थोड़ी सी ऐसे गोल्ड प्लेटिंग वगैरह दी गई है। एंड नेक्स्ट ये माइक की क्वालिटी कैसी है। तो यार ये माइक की क्वालिटी अगर आप कॉल्स वगैरह लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बटन काफ़ी मतलब फील नहीं होता, कभी कभी बटन ना क्लिक हुआ ये फील नहीं होता। ये ईयरफोन आपके राइट साइड में सस्पेंड होता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉइस पिक करता है। मैंने खुद नोटिस किया है कि काफ़ी ज़्यादा वॉइस अच्छी आ जाती है इसकी वजह से। बट यार ये बटन बहुत ज़्यादा अच्छे, बट मुझे ऐसे फील हुआ कि यार ये क्लिक ऐसे फील नहीं होता कभी कभी, मतलब कभी गाना रुक जाता है, कभी वॉल्यूम बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। सो उसके बाद हम आ जाते हैं इसके साउंड क्वालिटी पे। ऑफकोर्स यार ये इस सेगमेंट के मतलब मोस्टली एक अकेला ही ड्यूअल ड्राइवर ईयरफोन है और लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। ओवरऑल 9.5 आउट ऑफ 10। थोड़ा सा ऐसे आधे थोड़े मार्क्स कट करने पड़े क्योंकि ऐसे जो जब ये गिर जाता है ना सब ऐसे पेंट वेंट उखड़ जाता है। बट ऑफ कोर्स साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। और अगर आप अपने सिंगल ड्राइवर हेडफोन यूज़ कर रहे हो, अगर आप इन्हें लेते हो ना, आप वो हेडफोन से ज़्यादा इन्हें प्रेफर करोगे, क्योंकि यार ड्यूअल ड्राइवर है ना, मतलब कुछ अलग ही बात ऐसे लगती है क्योंकि वोकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर आते हैं। सिंगल ड्राइवर में मैंने बाद में नोटिस किया कि यार काफ़ी ज़्यादा वोकल्स ऐसे नीचे दब जाते हैं और इनमें ना बेस भी है और वोकल्स भी है, तो ऐसे छन छन वाली आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाती है और बेस से भरी हुई बीटें बहुत ज़्यादा अच्छे से बज जाती है। ऑन एन एवरेजली बन जाते हैं, वोकल्स भी एवरेज है। ऐसे नहीं है सिंगल ड्राइवर जैसे वोकल्स कम है और बेस बूस्टेड ड्राइवर है। बट अगर आपको बेस हेवी साउंड पसंद है तो यार आपको स्टार्टिंग में पसंद नहीं आएंगे, बट जैसे आप इन्हें यूज़ करोगे ना, लिटरली आप इन्हें ही यूज़ करोगे। और ड्यूअल ड्राइवर में आपको एक 8 mm का ड्राइवर देखने को मिलता है इनमें और एक 10 mm का ड्राइवर देखने को, और यार उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड ये प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर आप ऐसा गाना सुनते हो जिसमें बहुत ज़्यादा वोकल्स है और उस पर बेस वाली बीटें वगैरह लगाई गई है तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे साउंड प्रोवाइड करेंगे ओवर द सिंगल ड्राइवर। और बाद में हम आ जाते हैं इसके साउंड आइसोलेशन पे। तो ऑफकोर्स यार ये कोई नॉइज कैंसिलेशन वाला ईयरफोन नहीं है, बट इसकी साउंड आइसोलेशन मतलब आप कह सकते हैं 100 में से 70% साउंड आइसोलेट कर देता है, क्योंकि ऑफकोर्स इन ईयर स्टाइल में इसीलिए साउंड आइसोलेट कर देते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप स्टार्टिंग में इन ईयरफोन्स को यूज़ करते हो तो आपको बेस कम लग सकता है, बट ओवर टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे ईयरफोन्स है क्योंकि मेटालिक बॉडी में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये ईयर टिप्स है, सॉफ्ट है। और दो आपको ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं, बट जो आपको इसके साथ आते हैं ये मीडियम वाले मोस्ट ऑफ द कानों में फिट हो जाते हैं। अगर आपके कान छोटे हैं डोंट वरी, सीधा निकाल दो, दूसरा लगा दो और एंजॉय। और यार बस मुझे एक ही बात इसमें अलग और अजीब और मतलब ऐसे अनसेटिस्फाइंग लगी कि यार यहाँ ब्रेडेड केबल है और यहाँ शादी केबल है। अगर 800 रुपये में, 800 मतलब ऑफकोर्स 800-700 में अगर आप यहाँ पर भी ब्रेडेड दे देते तो यार ये एक अकेला ऑप्शन बन जाता लेने के लिए, ठीक है। सर बस इतने था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन है और सब्सक्राइब का बटन क्लिक किए बिना कहीं नहीं जाना है। बस इतने था आज की वीडियो के, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।